हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 81 सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले पद से है। कहने का मतलब फूल और कली का जो संबंध होगा वो आपस में फल का किसके साथ होगा। यहाँ पर दो समानुपात हो गया, एक नहीं होगा। अब ये सही प्रश्न हो गया, सॉल्व कीजिए इसको। तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप, लगाइए दिमाग। कली से क्या होता है, फूल बनता है। ठीक है, पहले कली निकलता है उसके बाद फूल बनता है। तो यहाँ पर कैसे रिलेट कर पाएंगे, पहले फूल होगा उसके बाद उसमें फल आएगा। समझ गए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का 16 है 56 है, तो 32 को किसके साथ रिलेट करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने पोस्ट में भी डाले हुए थे, अच्छा खासा स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, बाकियों का कुछ गलत हुआ है। तो चलिए वो देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है इसका। 16 से 56 है, आप 16 गुना 3 करेंगे आपको 48 मिलेगा। ठीक, और इसमें कितना जोड़ेंगे आप 8, तब आपको जाके 56 मिल जाएगा। 8 हमने क्यों जोड़ा, 16/2 करके 8। ठीक, फिर यहाँ 32 है, तो आप 32 को गुना 3 कर दीजिए तो आपको 96 मिलेगा। अब इसमें कितना ऐड करना है, कितना जोड़ना है, 32/2 कर दीजिए, आपको 16 मिल जाएगा। तो 96 में आप 16 जोड़ देंगे तो 112 प्राप्त हो जाएगा आपको। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका एक तरीका और भी है, आप प्लस करके चले गए, आप माइनस भी कर सकते हैं। कैसे, 16 गुना 4 करिए, आपको 64 मिल जाएगा। इसमें कितना माइनस करेंगे, 56 मिलेगा। 8, तो यहाँ पर देखिए 8 माइनस कर दीजिए तो आपको 56 मिल जाएगा। 8 माइनस क्यों किए, फिर वही वाली बात, 16 में 2 से भाग दे दिए। यहाँ भी वही चीज़ कीजिए, 4 के साथ गुना कीजिए 32 को, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 हो जाएगा। और माइनस कितना करना है, 32 का आधा 16। ठीक, तो 128 में आप 16 माइनस करेंगे तो आपको 112 ही मिलेगा। तो यहाँ से भी आंसर वही आएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है QPRS TUV TUWV JIKL है, अगला क्या होगा। चलिए इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 है, सॉरी 16 कहाँ है, पहले Q है 17 है, उसके बाद P है 16 है, उसके बाद R का प्लेस वैल्यू 18, S का 19, यही चीज़ें था। इसको इसने क्या किया है, T लिखा है यानी 20, U लिखा है, U का प्लेस वैल्यू 21, W का 23 और V का 22। तो देखिए आपने इसने क्या किया, 17 से 20 प्लस 3, ठीक, 16 से 21 कितना हो गया 5 21, फिर 18 से 23, 18 4 23, ठीक ना, 18 4 23 नहीं, 18 5 23, 5 23 और 19 से 22 तो 19 3 22। ठीक, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3, यही किया है इसने। आगे हम भी वही चीज़ करेंगे। क्या है, जे है, जे का प्लेस वैल्यू 10, ठीक, आई का 9, के का 11, एल का 12 कर दीजिए आप। प्लस 3 प्लस 5, इसमें प्लस 3 करिए, इसमें प्लस 5 कीजिए, इसमें प्लस 5 कीजिए, इसमें प्लस 3 कीजिए, क्या आएगा रिजल्ट आपका, 10 3 13 हो जाएगा, 9 5 14, 11 5 16 और 12 3 15। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप और आंसर निकाल लीजिए। 13 का प्लेस वैल्यू किसका, m का, ठीक है, आपका a और b तो होने वाला है नहीं, शुरू में m होगा। दूसरा 14 किसका, लिख ही देते हैं n का। 16 किसका, p का। तो आप देख ही रहे हैं ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है MNP, लास्ट में 15 है तो ओ का होता है, तो 15 ओ हो जाएगा। ठीक, MNPO इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए एक निश्चित कोड भाषा में या कोड में, और क्या है, रतलाम है, RATLAM, हाँ रतलाम को 2 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PADMINI पद्मिनी को क्या लिखा जाएगा। बनाइए, देखने के साथ ही इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, इसमें समय नहीं लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक ए है और एक ए है,
कहने का मतलब दू आपको ए दिया गया है, ये क्या है, स्वर वर्ण है यानी भावेल है, ठीक, इसीलिए यहाँ 2 लिखा है। और कोई भावेल है उसमें नहीं है। इसमें कितना भावेल है देखिए, एक आई यहाँ पर है, एक आई यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है। भावेल होते हैं ना 5, ए ई आई ओ यू, तो इसमें देखिए 3 दिया हुआ है, ए दिया है, आई दिया है, फिर आई दिया है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। असंगत का चयन करना, एन है, जेड है, एच है, टी है, किसको आप इसमें अलग कर पाएंगे? तो चलिए देखिए इसका आंसर ऑप्शन टी हो जाएगा। क्यों होगा? आप एन लिखेंगे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, 3 लाइन। जेड भी लिखेंगे, एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे करेंगे, एक ऐसे करेंगे, 3 हो जाएगा। एच भी लिखेंगे 1 2, बीच में 1 3 हो जाएगा। लेकिन जब आप टी को लिखेंगे एक सीधा लाइन, एक सीधा लाइन, 2 ही इसमें ड्रॉ हो पा रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन क्या है? यदि पानी को नीला, अच्छा यदि है, यदि पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आसमानी, आसमानी को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को हवा कहा जाए तो दूध का रंग क्या होगा? तो ओरिजिनल दूध का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है कि नहीं, हम लोग जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में सफ़ेद को क्या कहा गया है देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया है सफ़ेद को आसमानी, तो आपका आंसर आसमानी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है DFI KMP क्वेश्चन मार्क YAD, आप कैसे सॉल्व करेंगे? प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, आसानी रहेगा। D का 4, F का 6, I का 9, K का 11, M का 13, P का 16। अगला घर खाली है, यहाँ पर हम डालेंगे Y का 25, A का 1, D का प्लेस वैल्यू 4। चलिए अब देख लीजिए कैसे बढ़ते क्रम में गया है। 4 से 11 हुआ है, ठीक है, तो प्लस 7 हुआ है। 6 से 13 हुआ, यहाँ भी प्लस 7 हुआ। 9 से 16 हुआ, यहाँ भी प्लस 7 हुआ, सभी में प्लस 7 हुआ। तो आगे वाला में भी हम कर देंगे। 11 प्लस 7 कीजिए तो आपको 18 मिल जाएगा। 13 प्लस 7 कीजिए तो आपको 20 मिल जाएगा। 16 प्लस 7 कीजिए तो आपको 23 मिल जाएगा, ठीक। आगे चेक कर लेना है क्या, आंसर है कि आपका आ गया। चलिए आगे चेक करना कर लीजिए। 18 में 7 जोड़ेंगे तो आपको 25 देगा, तो 25 है ही। 20 में आप 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 26 तक अल्फ़ाबेट होता है, एक आपको जोड़ना पड़ेगा। तो एक किसका प्लेस वैल्यू होता है? ए का। आपको 23 में 7 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो 26 तक ही होता है। 30 पहुँचाने के लिए आपको 26 में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ 4 डी का प्लेस वैल्यू। तो हो गया आंसर आपका 18 20 23। तो 18 किसका प्लेस वैल्यू? आर का। 20 किसका प्लेस वैल्यू? T20। 23 किसका? डब्लू का। RTW आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में है। 8वां क्वेश्चन है 16 है, 40 है, 140 है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा? 16 से 16 है, ठीक, गुना 1। 16 से 40 है, तो कैसे पहुँचेंगे आप? 16 गुना 2 32 और 8 40, यानी 16 का आधा। तो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है, 2.5 हो जाएगा। ऐसे आप 2.5 को क्या बोल सकते हैं? 5/2 आप कर लीजिए। 16 गुना 5/2 करेंगे ना तो आपको 40 ही आएगा। देखिए 8 दूना 16, तो 8 गुना 5 यानी 40 आ जाएगा। तो 2.5 ही है, 5/2 ही समझिए उसको, तो 2.5 हम लिख दिए हैं, 2.5। 40 से 140 है, कितना करेंगे? 40 दिया 120 और 40 का आधा 20, यानी 3.5 आपको करना पड़ेगा। अगला आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे अभी तक में क्या हुआ है। देखिए ये 1 है और ये 2.5 है, ठीक, इसको आपस में जोड़ दीजिए। 1 प्लस 2.5 तो आपको मिल जाएगा 3.5। तो 3.5 से गुना किए। अब अगला यहाँ क्या करेंगे? 2.5 और 3.5 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2.5 और 3.5 को जोड़ दीजिए। 5 5 10, हासिल 1 हो गया। 3 2 5 1 6, यानी 6.0। तो आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। 4 6 84 हो जाएगा, यानी 840 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार FI से संबंधित है LO से, उसी प्रकार PS संबंधित है किससे? निकालिए आंसर। FI क्या है? F का 6, I का 9, ठीक है। संबंधित किससे है ये? L का 12, O का 15, ठीक। तो आप देखिए 6 से कितना हो गया? 12 प्लस 6 हो गया, 9 से भी प्लस 6 होकर 15 हो गया। तो इसमें भी हम दोनों में प्लस 6 कर देंगे। P का प्लेस वैल्यू 16 और S का 19, दोनों में प्लस 6 कर देंगे। 16 6 22 हो जाएगा और 19 प्लस 6 25 हो जाएगा। तो 22 हो जाएगा V का वैल्यू, 25 हो जाएगा Y का वैल्यू। तो VY ऑप्शन ए में है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 मित्रों में से
महेश करण से लंबा है, ठीक है, तो हम यहाँ लंबा कर देते हैं, महेश करण से लंबा है। बीच में थोड़ा सा जगह इसीलिए छोड़ते हैं कि किसी को स्थिति को बाद में डालना पड़ेगा, ठीक है। महेश को करण से लंबा कर दिए, पर यश से नहीं, ठीक है। महेश करण से तो लंबा था पर यश से नहीं, इसका मतलब यश महेश से भी ऊपर है, ठीक है, लंबा है। ऋतिक यश से लंबा है, वाई रखे हैं यश का, तो ऋतिक लंबा है, तो ऋतिक को ये वाई से भी ऊपर करना पड़ेगा। कहाँ है? ऋतिक यश से लंबा है पर अभिषेक से नहीं। अब यहाँ सबसे ऊपर अभिषेक हो गया। ऋतिक तो लंबा था यश से, लेकिन अभिषेक से नहीं था, इसीलिए अभिषेक सबसे ऊपर हो गया। 6 बैठा क्या? 5 मित्र था, 2 2 4 5, 5 था तो 5 बैठा दिए। अब देखिए क्या कहा, यदि सभी ऊंचाई के क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में एक पंक्ति में खड़े हों तो पहला व्यक्ति कौन होगा? अब यहाँ क्या आप आंसर लगा रहे हैं? बहुत आदमी तो इसको अभिषेक ए लगा के चल जाएगा, कहेगा पहला है। नहीं, क्वेश्चन कहा क्या है वो देखिए। क्वेश्चन कहा है यदि सभी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में है, तो ऊंचाई मेरा ऐसे है ना, यहाँ से बढ़ते क्रम में है, तो आपको नीचे से काउंटिंग करना पड़ेगा। बढ़ते क्रम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिखना है। क्रम में एक पंक्ति में खड़ा हो, कह रहा है ना अभी ऊंचाई के अनुसार, तो पहला व्यक्ति कौन होगा? तो पहला व्यक्ति करण हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी आपको लगाना पड़ेगा, ना कि ये, ठीक। चलिए 11वां क्या है? एक्स तथा वाई जेड के बच्चे हैं, जेड के बच्चे हैं, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। यदि जेड एक्स का पिता है, ये जो जेड है एक्स का पिता है, तो जेड के ऊपर पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, ये पिता है। लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है, ये जो वाई है ना ये जेड का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा? बच्चे तिन्ही का है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा, इसके ऊपर निगेटिव कर देंगे। इसने कहा है पुत्र नहीं है तो पुत्री तो होगा, क्योंकि बच्ची इसी का है, ठीक है। तो वाई का जेड से क्या संबंध है? वाई का, अच्छा वो नहीं कहा, तो वाई तथा जेड के बीच में क्या संबंध है? तो ये जो वाई है और ये जेड है, क्या संबंध है? पिता और पुत्री का। तो कहाँ है पिता और पुत्री? कहीं नहीं है। हाँ है ऑप्शन डी में, पुत्री तथा पिता का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुत्री तथा पिता का संबंध है। सिर्फ कहा था कि ये बेटा नहीं है तो बेटी था, वाई, ठीक। चलिए 13वां क्वेश्चन, 12वां ही रह गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे इसको। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां हो तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? समझ रहे हैं? खाली सिर्फ इसको बोलने का जो है ना तरीका अलग है। इसने क्या कहना चाह रहा है? किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, यानी बायां से भी शुरू करेंगे, ठीक है, या दायां से शुरू करेंगे, आपका पोजीशन 11वां है, चाहे ऊपर से करेंगे चाहे नीचे से गिनती करेंगे, आपका जो पोजीशन है हर हमेशा 11 रहने वाला है। तो जब दोनों छोरों से स्थान एक आदमी का दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों को जोड़कर 11 + 11 हो जाएगा आपका 22 और -1 कर देंगे तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों छोर से एक ही जगह जो स्थान दिया हुआ रहता है ना, वो 2 बार काउंटिंग हो जाता है। इधर से भी 11 है, इधर से भी 11 है, तो है तो यहीं पर, तो इधरों वाला में काउंटिंग, इधरों वाला में काउंटिंग, इसीलिए एक घटा देते हैं। इसका लॉजिक यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पर तथा प्रेमा दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेती है तो प्रेमा बाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। तो इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखिए कुल निकालने का बात किया है। अगर स्थान परिवर्तन वाला में आपको कुल निकालने का है ना, तो साफ साफ आपको क्या लॉजिक लगा देना है। क्या कहा? राधा बाएं से 17वां। क्यों हम राधा को लिख रहे हैं? चूँकि यहाँ प्रेमा का स्थान चेंज किया है। देखिए यहाँ प्रेमा है और फिर यहाँ प्रेमा है, ठीक है। इसलिए हम राधा का स्थान, यहाँ पुराना जो स्थान है वो लिख देंगे, राधा का बाएं से 17वां है। और प्रेमा का क्या हुआ है? प्रेमा का तो स्थान चेंज हुआ है ना, प्रेमा 15वां पे था, अब आ गया 18वां पर। तो राधा का हम पुराना वाला लिए और प्रेमा का हम न्यू वाला ले लेंगे 18, ठीक। और दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 18 17 35 -1 = 34 हो जाएगा। समझ गए? क्या करना है? इस तरह का स्थान परिवर्तन में कुछ नहीं करना है, साफ सुथरा लॉजिक लगा देना है। कुल निकालने आपको कहें तो जिसका स्थान चेंज हुआ है
उसको आपको नया स्थान मानना है, जैसे हमने 18 का माना, और जिसका चेंज नहीं हुआ उसको पुराना स्थान पहले लिख देना है और नया का चेंज हुआ लिख देना है और -1 कर देना है। ठीक, 34 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर है, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय हो रहा है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो दर्पण वाला है तो हम क्या करेंगे, 11:60 में हम लोग घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ 15 मिनट दिया है इसीलिए 11:60 में घटाते हैं, नहीं तो सिर्फ घंटा दिया रहता तो हम 12 में घटा देते। 11:60 का मतलब ही 12 होता है। ठीक, तो घटा देंगे 6:15, तो 60 में 15 जाएगा 45 और 11 में 6 जाएगा 5, तो इसका आंसर 5:45 हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम एक चीज़ और बता देते हैं, अगर 24 घंटा वाले घड़ी बोल दे और 6:15 कह दे तब आप क्या करेंगे, तब आप 23:60 में घटा देंगे, क्योंकि 24 घंटा वाली घड़ी में 24 बजता है इसीलिए 23:60 करेंगे। 12 घंटा वाली घड़ी में 11:60 होता है, 12 होता है इसीलिए 12 में 11:60 से हम लोग काम लेते हैं। तो यहाँ 23:60 में आपको घटा देना है 6:15। देखिएगा 60 में 15 जाएगा तो 45 होगा कि नहीं, और 23 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17:45 हो गया ना। तो अब आपको अगर 17:45 ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो 12 घंटा वाली घड़ी में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो 12 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, जो 17 होगा 5, तो 5:45 हो जाएगा। तो वहाँ से भी रिजल्ट आपका यही आने वाला है। तो 12 घंटा कह दे 24 घंटा कह दे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। 24 घंटा से भी आप इसको निकाल सकते हैं, 12 घंटा से भी निकाल सकते हैं। समझ गए। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड। यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है जिससे 9:25 दिखाई दे रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो ये भी तो दर्पणे वाला है, तो जल प्रतिबिंब का तो बात नहीं किया है, तो उसमें भी हम वही करेंगे। 11:60 में घटा देंगे 9:25, तो 60 में 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, और 11 में 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका 2:35 हो जाएगा। देखिए हो गया। इसको भी आप 23 वाला से कर सकते हैं। देखिए 23 और 60, ठीक, इसमें घटा देंगे 9 और 25। ठीक है, 60 में 25 जाएगा, यहाँ से भी 35 आएगा, और 23 में 9 जाएगा तो कितना होगा 14। ठीक, अब 12 वाला में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 में कितना जोड़ेंगे जो 14:35 होगा, तो 12 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2:35, यहाँ से भी वही देगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कौन बनेगा। ये तो देखकर ही आप लोग अब बना लेंगे, इसमें तो कुछ करना है नहीं, चूँकि परफेक्ट टाइम दिया है 4 बजे। एक घड़ी का 12 पे रहेगा, घंटी की सुई यानी घंटे के, और मिनट का 4 पे रहेगा, तो सीधा इसमें कितना घर बन जाएगा 1 2 3 4, यानी क्या घर, एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, और एक घर 30 डिग्री का होता है तो 30 गुना 4 कर दीजिए तो 120 हो जाएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या आप मिनट पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मिनट पे भी कर सकते हैं। 4 बजा है, एक सुई आपका 12 पे है, एक 4 पे है, तो कितना मिनट का है 20 मिनट का है ना डिफरेंस। 4 पर है तो 20 ही मिनट का है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 20 गुना 6 करेंगे तो भी आपको 120 ही मिलेगा। क्यों हम 6 से करते हैं, एक घर 30 का होता है ना, तो उसमें 5 मिनट होता है, एक घर में होता है ना 5 मिनट। जब आप 1 से 2 पे आएंगे या 2 से 3 पे जाएंगे जिसमें 5 मिनट होता है, ऐसे ऐसे टिक टिक करके। तो जब 5 मिनट बराबर 30 होता है डिग्री, एक घर में 30 डिग्री बनता है ना, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 30/5 यानी 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर। तो इसीलिए आप मिनट में कन्वर्ट करके चल जाइए, या फिर आप घंटा में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिनट में कर लिए तो 20 मिनट था 120 दे दिया, एक घर से 30 डिग्री किए तो 4 घर था 120 दे दिए। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए। मेज कछुआ फर्नीचर है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, कैसे बनाएंगे, आंसर निकालिए इसका। आप देखिए मेज और फर्नीचर है ना, रिलेशन लग रहा है कुछ आपको। हाँ, ये मेज बनाते हैं, ये फर्नीचर, इसमें हम लिखते हैं मेज, ये हो गया फर्नीचर। क्या सभी मेज फर्नीचर हैं? हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि फर्नीचर के अंतर्गत मेज आता है। ठीक है, फर्नीचर दुकान में फर्नीचर के अंतर्गत मेज आता है, रिलेट कर सकते हैं। तो फर्नीचर हो गया, उसके अंदर मेज हो गया,
या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सभी इमेज फर्नीचर है, लेकिन कछुआ से कोई लेना देना है, कछुआ अलग हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर कहाँ है? ऑप्शन ए में है, देखिए। और यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, ये गलत हुआ है, इसको हम सही कर देते हैं। ये ए बी है, ये सी मानिए, इसको डी मानिए, ठीक। सॉरी इसके लिए। अब आप आंसर लगाइए, आपका सी आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन सी में ही सी है, तो हम सी लगा देंगे। यहाँ कभी कभी चेंज होता है ऑप्शन एग्जाम में, उसको ध्यान में रखना है। ए में बी डाल देता है, बी में डी, ऐसे करके डाल देता है। तो यहाँ सी हुआ, तो आप देख कर लगाइए सी किस में है, तो इसमें है। आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।